सर इजाफा एक होर चीज़ का भी होया है बेरोजगारी का, वो पेट्रोल नाल भी भैड़ा है। जिहड़ी बेबसी उस तो वड्डा इजाफा है कि जिहड़ा बंदा मजदूर आदमी वो इज्जत नाल रोजी नहीं कमा सकता। ज़ाहिर बात है गरीब आदमी मर गया, बर्बाद हो गया। जो ही इनके घर का खर्चा ही जिसका 1000 रुपये है, कारोबार करने निकला है, का आगे जो बैठने वाला वो इतने पैसे नहीं देता। अब जो बंदा 300 रुपए का दूध लेके जा रहा है घर पे, 200 का पेट्रोल डलवाएगा, जो 1000 रुपए कमा रहा है वो खाने पीने पे लगाए या फिर आने जाने पे मेंटेनेंस पे लगाए। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत का 15 दिन में दूसरा वार। वफाकी हुकूमत ने फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर पर आ गया। नई कीमतों का रात 12 बजे से इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एलामी के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से नाप तोल में कमी के खिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद रहेगी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल रखी जाएगी। मीटर राइज्ड सिस्टम के तहत भराई के मुतालबे को फौरी पूरा किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक फराहमी को मुअत्तल रखा जाएगा। पाकिस्तान नया IMF प्रोग्राम जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता है। एक्सटेंडेड फैसिलिटी के लिए बातचीत इब्तदाई मरहले में है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। FBR और टैक्स कलेक्शन में जरूरी इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स टू GDP शरह 15% तक ले जाने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अटलांटिक काउंसिल वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, हमें पहले से मौजूद पॉलिसियों पर अमल दरामद कराना है। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों से मुलाकात। ज़राअत, IT, सनत और तवानाई समेत अहम शोबों में बेहतरी पर तबादला। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने सऊदी हम मनसब का इस्तकबाल किया। वफ़द में सरमायाकारी, पानी, वज़ारत माहौलियात, सनत, मदनी वसाइल और तवानाई के वज़रा शामिल। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और सऊदी सरमायाकार भी वफ़द का हिस्सा। सऊदी वफ़द आज सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाक ईरान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा उमूर और पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक वाक़े को लेके पूरी कौम को कहें कि डिमोरलाइज हो गई है तो मेरा नहीं ख्याल है। इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है। ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं। आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का शुबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारत इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तर्ज के कत्ल में मुलव्वस रहा। आमिर तांबा के केस में भी इस तरह के शवाहिद मिले हैं। बहावल नगर जैसे वाक़यात से कोई मोराल कम नहीं हो रहा। बहावल नगर वाक़े को बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं। इस वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। राना सनाउल्लाह के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ओवर बिलिंग के खिलाफ भी मुहिम जारी है। PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। असद कैसर ने वफाकी हुकूमत के बनने और चलने के अमल पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। JUI और PTI में राबितों को बाकायदगी से बढ़ाने पर इत्तेफाक। असद कैसर कहते हैं, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अवामी मैंडेट मजरूह किया गया। अवामी मैंडेट मजरूह करने के अमल के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम में फ़िक्री हम आहंगी इंतहाई खुशाइंद है। अवामी खुद मुख्तारी आईनी बालादस्ती के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मुश्तरका जद्दोजहद करना होगी।
कि बेहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी, ईमानदारी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से हल्फ लिया। अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा, जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी अराकीन का भी जीए भुट्टो के नारे लगाकर जवाब। अपोजिशन अराकीन के रवैये के खिलाफ पीपल्स पार्टी अराकीन का ऐवान से वॉकआउट। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। आसिफ अली जरदारी की आसिफा भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने दुआ कराई। पंजाब में नान भाइयों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। तंदूर मालिकान का नान और रोटी सस्ती करने से इनकार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में अमल दरामद न हो सका। हुकूमती नोटिफिकेशन के बावजूद कीमतों में कमी नहीं की गई। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की 25 से 30 रुपए में फरोख्त जारी। सादा रोटी की कीमत में भी कोई कमी नहीं की गई। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में छापे। सांधा, इस्लामपुरा, राजगढ़ में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार। दुकानें सील। नान भाई एसोसिएशन के मरकजी सदर शफीक कुरैशी रावलपिंडी में गिरफ्तार। डीसी ऑफिस में इंतजामिया और नान भाई एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। नान भाई एसोसिएशन का रोटी 16 रुपए में बेचने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोटी की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो कहते हैं कि 100 ग्राम की रोटी की कीमत 15 रुपए जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी हुकूमत है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस किस्म के इक़दामात उठाती रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पेशावर में बारिश से सड़कें और गलियां तालाबों में तब्दील। पानी घरों में दाखिल। बन्नू, लकी मरवत, चारसदा और मर्दान समेत दीगर शहरों में नदी नाले भी भर गए। सवात और लोयर दीर में घरों की छतें गिरने से 2 भाइयों समेत 6 अफराद जाँ बहक। टांक में गाड़ी वेले में बह जाने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी करीबी रेस्टोरेंट्स में दाखिल। दरिया किनारे मुकीम अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। चारसदा के इलाके में सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल। डाकई मुकर्रम खान के कब्रिस्तान में मुर्दों को कब्रों से निकालकर दूसरे कब्रिस्तान में दफनाया जाने लगा। कब्रिस्तान में गुज़श्ता रोज और कॉमेडी के बेताज बादशाह बरजस्ता जुमलों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले बब्बू बराल को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। बब्बू बराल ने फिल्म, टीवी और थिएटर पर अपने फन का लोहा मनवाया। फन का ये चमकता दमकता सितारा 16 अप्रैल 2011 को 51 बरस की उम्र में मद्दाहों को सोगवार कर गया।